हेलो एंड वेलकम बैक। आई एम रंजन मिश्रा और आप देख रहे हो रंजन मिश्रा फिजिक्स। ठीक ना। तो आज हम लोग जा रहे हैं देखने कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या है। पिछले वीडियो में हम देख चुके हैं कि कैपेसिटर क्या है, कैपेसिटेंस क्या है, ठीक ना, वो जरूरी क्यों है। तो हम वहां पे देखे थे कि कैपेसिटर इज अ डिवाइस दैट कैन स्टोर इलेक्ट्रिकल चार्ज एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और चार्ज एनर्जी ये स्टोर करके रखते हैं, जब जरूरत पड़ता है तब इसका यूज कर लेते हैं। बड़ा यूजफुल डिवाइस है ये। बट वहां पे हमने एक कैपेसिटर भी देखा था, आइसोलेटेड स्फेरिकल आइसोलेटेड कैपेसिटर देखा था, बट उसकी लिमिटेशन भी थी। वो हमने ये देखा था कि ये कोई कंडक्टर है जिसको कि ऐसे यूनिफॉर्मली चार्ज कर दिया जाए तो इस पर चार्ज बढ़ा देंगे तो इसका वोल्टेज बढ़ जाएगा, और इसमें हमें ये C इज इक्वल टू 4πε0R ये इसकी कैपेसिटी हमें मिल गई थी। ठीक ना। पर हमने उसका लिमिटेशन देखा था कि इस पे एक सर्टेन अमाउंट से ज़्यादा चार्ज नहीं डाल सकते, एक सर्टेन अमाउंट से ज़्यादा वोल्टेज का नहीं बढ़ा सकते, बिकॉज जो उसके आसपास का एयर है उसका जो ब्रेकडाउन वोल्टेज है 3 × 10⁶ वोल्ट पर मीटर, ये एयर का ब्रेकडाउन वोल्टेज है। इस पे क्या होगा कि ये एयर के मॉलिक्यूल के जो इसके सराउंडिंग में एयर हैं उसको क्या कर देगा, ब्रेकडाउन कर देगा, और वो आयंस हो जाएंगे, और वो आयन का नेगेटिव पार्ट इसके पॉजिटिव से आके मिलके ये वोल्टेज को डाउन, ये चार्ज को कम कर देगा। तो बस इस लिमिट के अंदर ही इससे काम लिया जा सकता था। तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा यूजफुल नहीं था। उसको ज़्यादा वर्सटाइल, ज़्यादा यूजफुल बनाने के लिए अब हम 3 तरीके के कैपेसिटर पढ़ेंगे। पहला पढ़ेंगे कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, जो इसी वीडियो लेक्चर में कवर करेंगे। दूसरा पढ़ेंगे स्फेरिकल स्फेरिकल कैपेसिटर, जो अगले वीडियो में आएगा। स्फेरिकल तो आप बोलोगे ये भी था, बट वो स्फेरिकल, ये स्फेरिकल अलग होगा। ये स्फेरिकल आइसोलेटेड है, सिंगल स्फीयर है, उसमें 2 स्फीयर लगा के करेंगे। और तीसरा एक आएगा सिलिंड्रिकल कैपेसिटर, वो उसके आगे के वीडियो में आएगा। ठीक ना। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो एज इट्स नेम इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, पैरेलल प्लेट। तो इसमें 2 प्लेट्स होंगे, ये प्लेट ए, प्लेट बी, जो कि ऐसे पैरेलल रख दिए जाएंगे एक दूसरे के सामने, और एक को पॉजिटिवली चार्ज दे दिया जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज कर दिया जाएगा, एक को नेगेटिव चार्ज दे दिया जाएगा। राइट। ये कुछ इस तरीके से अरेंजमेंट है, जैसे मान लो कि ये 2 किताबें हैं। ठीक ना। तो ये है हमारा पहला प्लेट ए, ये है प्लेट बी, दोनों कंडक्टर है, दोनों को ऐसे इस तरीके से रख दिया जाए तो इसको बोलते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। राइट। अब इसके ऊपर, एक के ऊपर क्या प्लस क्यू चार्ज, एक के ऊपर माइनस क्यू चार्ज दिया जाता है। राइट। और इनके बीच में ये जो जगह है ना, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। क्यों? क्योंकि ये प्लस V है, ये माइनस V है, तो बीच में पोटेंशियल डिफरेंस, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। इस इलेक्ट्रिक फील्ड में एनर्जी स्टोर हो गया। बाद में हम कैलकुलेट भी करेंगे कि कितना। ठीक ना। तो अब हम देखेंगे कि इसके बीच का ये जो डिस्टेंस है, ये सपोज D है, इस पे प्लस क्यू, इस पे माइनस क्यू। राइट। तो अब आप देखोगे इसके इस जोन में, ये जो जोन 1 है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा। ये जो जोन 3 है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा। ये जो जोन 2 में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं होगा। देखो क्यों, ये है यहाँ पे ऐसे फील्ड लाइन इधर से इधर जाएंगी, ये नेगेटिव है, ये बुलाएगा अपनी तरफ, ये इधर से जाएगा भी, तो ऐसे। राइट। यहाँ पे। और इस जोन में क्या हो रहा है, ये जो प्लस है, ए है प्लेट, ये तो इसके कारण इधर है इलेक्ट्रिक फील्ड, ये जो माइनस है इसके कारण इधर है, तो एक दूसरे को इक्वल एंड अपोजिट करके ये 0 ला देते हैं। ऐसे यहाँ पे है, ये जो प्लस है ये इधर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड देगा, ये जो माइनस है ये इधर की तरफ देगा, ये इक्वल एंड अपोजिट करके 0 कर देते हैं। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं गॉस लॉ के एप्लीकेशन में, अगर आपको याद हो तो यहाँ बीच में लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, वो डबल हो जाएगा। जो इसका भी आपने पढ़ा था, इसका कि लॉन्ग सीट का कितना होता था, सिग्मा अपॉन 2ε0, वेयर व्हाट इज दिस सिग्मा, सिग्मा इज चार्ज डेंसिटी, ये इसका चार्ज डेंसिटी है। इसके साथ, इसके लिए ये प्लस है, इसके लिए ये माइनस है। ठीक ना। और ये दोनों देखो ऐड हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये इधर से जा रहा है, ये भी बुला रहा है। ठीक ना। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, E1 + E2 हो जाएगा। ठीक ना। E1 + E2, तो ये दोनों ऐड होके ये आ गया। तो यहां जो बीच में है, ए और बी का जो रीजन है बीच में, वहां पे जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है वो ये आ रहा है। और सिग्मा क्या होता है, सिग्मा तो चार्ज डेंसिटी है ही है, मतलब Q/A है, होता ही है। ठीक है। अब इसके बीच में अगर हमें वोल्टेज जानना हो तो V = ED, हमने ये भी निकाला था वोल्टेज बताते टाइम, उसका यूज यहां आ जाएगा। इनके बीच का अगर पोटेंशियल डिफरेंस सपोज V है, राइट,
तो और अगर इसके बीच का डिस्टेंस d है तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि V इज इक्वल टू E इंटू डी, वेयर E इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इन बिटवीन द प्लेट्स। तो यहाँ पे E की वैल्यू लिख दो, यहाँ से ये देखो यहाँ से लिख दिए E की वैल्यू, D तो है ही है, फिर ये सिग्मा की वैल्यू यहाँ से उठा के रख दो, तो Q बाई A, सिग्मा की वैल्यू यहाँ रख दी तो यह आ गया Q D एप्सिलॉन नॉट A। अब तुम्हारे पास जो सबसे फेमस फार्मूला इसका है, पिछले लेक्चर में हमने देखा था ये वाला, कैपेसिटेंस C इज इक्वल टू Q बाई V। तो Q तो Q है और V की वैल्यू अभी अभी आपने यहां से निकाला है, ये उठा के यहां रख दीजिए, तो ये Q से कैंसिल हो जाएगा, ये पार्ट ऊपर हो जाएगा, ये एप्सिलॉन नॉट A बाई D बचा। समझ में आ रहा है? इसका मतलब ये हुआ कि C इज इक्वल टू व्हाट, एप्सिलॉन नॉट A बाई D, मीन्स C इज प्रोपोर्शनल टू A, मीन्स एरिया ऑफ प्लेट। ये प्लेट्स कितने बड़े बड़े होंगे उतना ज्यादा कैपेसिटेंस होगा। दूसरा, डिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स, ये जितना पास होगा उतना कैपेसिटेंस ज्यादा होगा, जितना दूर होगा मतलब D जितना ज्यादा होगा उतना कैपेसिटेंस कम होगा। और तीसरा बड़ा इंपॉर्टेंट है ये भी कि मीडियम बिटवीन द प्लेट्स, इन दोनों के बीच में मीडियम क्या है, यहाँ पे अगर एप्सिलॉन नॉट है मतलब एयर है या वैक्यूम है तो एप्सिलॉन नॉट, अगर कोई मीडियम है तो ये वैल्यू बढ़ा देता है। अगर इसके बीच में कोई सपोज कागज रख दिया जाए, लकड़ी रख दिया जाए, पत्थर रख दिया जाए, तो उसके अनुसार इसके बीच का जो ये कैपेसिटेंस है वो चेंज हो जाएगा और बढ़ जाएगा वो, क्योंकि इससे कम तो वैल्यू किसी की होती नहीं एप्सिलॉन नॉट से, बाकी जो कुछ भी रखोगे वो इससे ज़्यादा ही होगा, तो कैपेसिटेंस की वैल्यू बढ़ना ही बढ़ना है, क्योंकि ये बढ़ेगा तो ये बढ़ जाएगा, राइट। कमाल की बात एक ये भी है कि ये जो Q है C, अगर आप सोचो कि Q पे डिपेंड करता है तो ये गलत है, ऐसा नहीं होता। और C अगर आप सोचो कि इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो ऐसा भी नहीं है, दिखने में लग रहा है, देखो C इज इक्वल टू Q बाई V, आप कह सकते हो कि Q बढ़ा के C बढ़ाया जा सकता है, ऐसा नहीं है। और ये इस पे भी नहीं डिपेंड करता, इस पे वोल्टेज पे कि वोल्टेज बढ़ाओ घटाओ C बढ़ेगा घटेगा ना, एक्चुअली ये दोनों आपस में प्रोपोर्शनल हैं और इन दोनों का रेशियो कांस्टेंट है वो C है, और ये C इन दोनों पे नहीं बल्कि इन तीनों पे डिपेंड करता है, गॉट इट और नॉट। तो ये बड़े काम की चीज है, आपको ध्यान रख, कई बार हमें चीजें दिखेगी जैसी वैसी होती नहीं है, जैसे यहां से देख के कोई भी कह सकता है कि Q बढ़ने पर C बढ़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं है, Q बढ़ने पर V बढ़ेगा और Q बाई C का जो रेशियो है वो कांस्टेंट रहेगा। मतलब एक बार अगर कैपेसिटर डिजाइंड हो गया ना, ये चीजें उसकी फिक्स हो गई ना, फिर उसकी वैल्यू कम ज्यादा नहीं होगी, उसका ये रेशियो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। Q बढ़ाओ उसी प्रोपोर्शन में V बढ़ जाएगा, Q घटाओ उसी प्रोपोर्शन में V घट जाएगा। तो ये फॉर्मूला जो हमारा निकल के आया ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से जानते रहिए। अब बाद में आगे चल के हम अगर इसके बीच में ये एप्सिलॉन नॉट की जगह कोई डाइलेक्ट्रिक डाल दें, ठीक ना, अगर ये एप्सिलॉन नॉट की जगह पे हम क्या कर दें, कोई डाइलेक्ट्रिक डाल दें, तो ये हमारा फॉर्मूला बन जाएगा C K एप्सिलॉन नॉट A बाई T, where this K is what? K is डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इसकी चर्चा हम थोड़ी देर बाद करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक ना। ये कैसे आया, किधर से आया, और पहले भी मैं वैसे कूलम्ब्स फोर्स में इसको बता चुका हूं एक बार, अगर आपको याद हो तो। जैसे कूलम्ब्स फोर्स में हमने बताया था कि एक रिलेटिव परमिटिविटी करके बताया था हमने आपको टर्म, तो उसमें क्या था कि परमिटिविटी ऑफ मीडियम डिवाइडेड बाय परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो अगर इसके अंदर ये जो प्लेट है इसके अंदर ये फ्री स्पेस ना रख के कोई मीडियम भर दिया जाए जिसकी रिलेटिव परमिटिविटी एप्सिलॉन m है, तो अब इसके जगह पे ये जो फार्मूला है इसके जगह पे यहाँ एप्सिलॉन m लिखना पड़ेगा, और एप्सिलॉन m अगर आप यहाँ से देखो तो क्या आएगा, ये आएगा एप्सिलॉन r इंटू एप्सिलॉन नॉट, और यही एप्सिलॉन r को हम k भी लिखते हैं, तो k एप्सिलॉन नॉट, ये k यहाँ पे लिख दिया हमने, तो ये एक जनरल फार्मूला बन गया कि C इज इक्वल टू K एप्सिलॉन A बाई D, राइट। अब K की वैल्यू, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू आप बढ़ाते जाओ तो इसकी वैल्यू बढ़ती जाएगी। अब आप यहाँ से देख सकते हो कि ये बढ़ा दो, ये घटा दो और ये बढ़ा दो तो ये बढ़ जाएगा, घटाना है तो इसको छोटा कर दो, इसको बढ़ा दो और इसको
कम कर दो, डाइलेक्ट्रिक हटा दो तो वो कम हो जाएगा, ठीक ना। और ये कितने टाइम्स बढ़ा, अगर आप ये देखना चाहो तो ये देखो, ये तो तुम्हारा ओरिजिनल सी नॉट था जब एयर था तब था, और ये के टाइम्स बढ़ जाता है, मतलब सी इज इक्वल टू के सी नॉट हो जाता है, ठीक ना। तो अब इसके आगे की वीडियो में हम देखने जा रहे हैं स्फेरिकल कैपेसिटर। ये तो था हमारा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, राइट। तो ठीक है, आप इसको पढ़िए, इस पे बेस्ड अगर कुछ क्वेश्चन मिल रहे हैं, इस पे बेस्ड क्वेश्चन बहुत सारे मिलेंगे, इस फार्मूले पे, इस फार्मूले पे, तो आप उसको सॉल्व कीजिए। कोई प्रॉब्लम आता है तो कमेंट सेक्शन में लिख के मुझे बताइए, और इस चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में स्फेरिकल कैपेसिटर लेकर के, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, हैप्पी लर्निंग।